कार्टून बेल्स। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरी सिद्धि ने अच्छा काम ना किया हो। ऊपर से तुम एक न्याय प्रिय राजा हो। भला तुम्हारी होने वाली औलाद इस तरह कमजोर कैसे हो सकती है? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। तुम दोनों कुछ याद करने की कोशिश करो। क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो कि ठीक नहीं था? किसी के साथ नाइंसाफी की है या किसी को कष्ट पहुंचाया है? एक शाम शेर खान और महारानी शेरनी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी एक खरगोश वहां आया। शेर खान, मुझे मोंटू बंदर के खिलाफ आपसे शिकायत करनी है। क्या किया है मोंटू बंदर ने? मैं मेरी बीवी के साथ बैठा हुआ गाजर खा रहा था, तभी मोंटू बंदर वहां आया। उसने हमारे गाजरों को चुरा लिया और पेड़ पर बैठकर हमको चिढ़ाते हुए सारी गाजरों को चट कर डाला। शेर खान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। तुम सजा के हकदार हो मोंटू बंदर। आज से अगले 10 दिनों तक तुम अकेले खरगोश और उसकी बीवी के खाने के लिए गाजर का इंतजाम करोगे, और अगर उन्होंने मुझे बताया कि तुमने इनको सही समय पर गाजर लाकर नहीं दी तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। शेर खान इसी तरह से न्याय प्रिय था और सभी उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन महारानी ने शेर खान से कहा, शेर खान, आप इतने न्याय प्रिय राजा हैं, दयावान हैं, तब भी भगवान ने अभी तक हम दोनों को बेऔलाद क्यों रखा है? महारानी, ऊपर वाले के भेद तो ऊपर वाला ही जानता है। हम और तुम भला क्या अंदाजा कर सकते हैं? रानी की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और शेर खान इससे बहुत दुखी था। महारानी, मैं अपने बचपन के जंगल संजय वन जा रहा हूँ। उम्मीद है वहाँ जब मैं सियार बाबा से जाकर मिलूंगा तो उनके पास हमारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा। ये कहकर शेर खान अपने बचपन के जंगल संजय वन चला गया। अब महारानी शेरनी ने जंगल का शासन संभाल लिया। एक शाम एक हिरनी उसके दरबार में आई। तो हाई हो महारानी, तो हाई हो। क्या बात है, क्यों परेशान दिख रही हो? महारानी, मैं ब्लू लैंड जंगल से आई हूँ। आज सुबह से मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। हकीम बंदर ने बताया है कि उसे आपके जंगल में उगने वाली नीले फूल के पौधे की जड़ी बूटी खिलानी पड़ेगी। उसके बाद ही उसकी जान बचाई जा सकती है। ठीक है, तुम हमारे जंगल से उस जड़ी बूटी को ले जा सकती हो। वो जड़ी बूटी काली पहाड़ी पर मिलेगी, लेकिन मुझे आपके जंगल के बारे में कुछ नहीं पता महारानी। अगर आप अपने जंगल के जानवरों को हुक्म दे दें तो वो मेरी जड़ी बूटी ढूंढने में मदद कर देंगे। मुझे आसानी हो जाएगी। तुम्हारे एक बच्चे को बचाने के लिए हम अपनी प्रजा को तुम्हारे साथ भेजकर हमारे जंगल का शासन कार्य नहीं रोक सकते। क्या आपके जंगल के जानवरों का यहाँ होना एक बच्चे की जान बचाने से ज्यादा जरूरी है? हाँ, जरूरी है। फिलहाल हम तुमको काली पहाड़ी पर जाने की इजाजत दे रहे हैं, यही बहुत है। इस तरफ शेर खान भी सियार बाबा के पास पहुंच चुका था। शेर खान, तुम एक नेक, दयालु और न्याय प्रिय राजा हो, इसलिए अपनी सिद्धि के बाद मैंने जो फल प्राप्त किया था वो मैं तुमको दे रहा हूँ। सियार ने थाली में रखे हुए एक आम की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आम को ले जाओ और अपनी रानी को खिला देना, फिर तुमको संतान प्राप्ति जरूर होगी। शुक्रिया सियार बाबा। शेर खान उस आम को लेकर अपने जंगल वापस पहुंचा। उसने शेरनी को सब कुछ बताया और आम खिला दिया। कुछ दिन बाद ही वो गर्भवती हो गई। आपके सियार बाबा की सिद्धि काम कर गई। अब आप और हम जल्दी माँ बाप बनने वाले हैं। भगवान का शुक्र है, अब हमारी उदासी की बजाय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कुछ दिन बाद शेरनी को एक बच्चा पैदा हुआ। जंगल में खुशियों का माहौल छा गया। लेकिन रात होने तक बच्चा कुछ नहीं बोला और ना ही वो अपनी जगह से उठा। ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? उन्होंने अपने जंगल के वैद्य उल्लू को बुलवाया। इस बच्चे में कमजोरी बहुत ज्यादा है। ये कमजोरी तभी दूर हो सकती है जब ये कुछ खाएगा पिएगा।
लेकिन वो तो अपना मुंह तक नहीं खोल रहा था। अब शेर खान ने देरी नहीं की और सियार बाबा को बुला लाया। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरी सिद्धि ने अच्छा काम ना किया हो। ऊपर से तुम एक न्याय प्रिय राजा हो। भला तुम्हारी होने वाली औलाद इस तरह कमजोर कैसे हो सकती है? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। तुम दोनों कुछ याद करने की कोशिश करो। क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो कि ठीक नहीं था? किसी के साथ नाइंसाफी की है या किसी को कष्ट पहुंचाया है? तभी शेरनी ने अपने दिमाग पर जोर दिया। हाँ, एक हिरनी माँ के बच्चे की तबीयत खराब थी। वो मुझसे मदद लेने मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। जब तुम किसी दूसरी माँ का दर्द नहीं समझ सकती तो ऊपर वाला तुमको माँ बनने की खुशी कैसे दे सकता है? जिस तरह तुमको अपना बच्चा बीमार देखकर दुख हो रहा है, वही उस बेचारी को हो रहा था। तुमको उसकी मदद करनी चाहिए थी। हाँ, मैं माँ बनने लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने उस माँ का दर्द नहीं समझा, लेकिन अब मैं जा रही हूँ उसकी मदद करने। मैं उसके बच्चे को बचाने में उसकी पूरी मदद करूंगी। ये कहकर शेरनी अब अकेले ही काली पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। मैं भी जाता हूँ। नहीं, ये उसे अकेले ही करना पड़ेगा। शेरनी काली पहाड़ी पहुंची तो उसने हिरनी माँ को वहीं खड़ा पाया। काली पहाड़ी के गेट के पास 2 चीते बैठे थे। मैं अपने बच्चे को भला कैसे बचाऊंगी? ये चीते तो मुझे वहाँ पहुँचते ही चीर फाड़ देंगे। हिरनी माँ महारानी शेरनी को अपने सामने देख चौंक पड़ी। मुझे माफ कर दो हिरनी माँ, मैंने उस दिन तुम्हारी मदद न करके ठीक न किया, लेकिन एक माँ का दर्द औलाद के लिए क्या होता है ये आज मुझे समझ आ गया है। उसके मुंह से ये बात सुनकर हिरनी माँ को बहुत हैरानी हुई। आओ मेरे साथ। अब वो दोनों काली पहाड़ी के गेट की तरफ बढ़ गईं। वो दोनों चीते हिरनी को ललचाई नजरों से देखने लगे। अरे वाह, एक हिरनी! इसका मांस तो बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ चलो, इसका शिकार करते हैं। माना कि एक हिरनी है, लेकिन हिरनी के साथ तुमको अपनी महारानी शेरनी नजर नहीं आ रही। ये सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए। अरे अरे महारानी, माफ कर दीजिए। कहिए कैसे आना हुआ? इस हिरनी के बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। हमें जल्दी ही उसको बचाने के लिए नीले फूल वाले पौधे की जड़ी बूटी चाहिए। जी जी महारानी, आप हमारे साथ आइए, हम आपको फुलवारी ले चलते हैं। हिरनी माँ और महारानी शेरनी दोनों ही अब उन चीतों के साथ काली पहाड़ी की फुलवारी में उस जड़ी बूटी को ढूंढने लगे। घंटों की मेहनत के बाद नीले फूल का पौधा नजर आया। यही वो पौधा है महारानी साहिबा। चीता ने वो पौधा उखाड़ा और महारानी को दे दिया। उसके बाद वो दोनों जल्दी से भागकर हिरनी माँ के जंगल में पहुंची। हिरनी माँ ने अपने बच्चे को वो जड़ी बूटी खिलाई और एकदम से वो अच्छा हो गया। महारानी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होती तो मेरा बच्चा अभी भी बीमार पड़ा होता। भगवान आपके बच्चे को हमेशा सलामत रखें। ये सुनकर रानी साहिबा को अपने बच्चे की याद आई और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो अपने जंगल की तरफ रवाना हुई और जब पहुंची तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और सही सलामत बैठा हुआ मांस खा रहा था। उसके पास ही शेर खान और बाकी सभी जानवर खड़े थे। अरे मेरा बच्चा, ये ठीक कैसे हुआ? जब तुमने एक माँ के बच्चे की जान बचाई तो भगवान ने तुमको भी वो खुशी दे दी जो तुमने उस माँ को दी। ये सुनकर शेरनी माँ बहुत खुश हुई और अपने बच्चे के पास जाकर उसे खूब प्यार करने लगी। बाकी सभी जानवर खुशी से नाचने गाने लगे। अरे वाह, आज तो एक ताज़ी बकरी खाने का मौका मिल रहा है। आज तो मेरी पार्टी हो गई।
अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये शेर खान की बेटी है। हैं? अरे एक बकरी भला शेर खान की बेटी कैसे हो सकती है? क्या जन्म देते समय शेरनी के अंदर बकरी की आत्मा घुस गई थी? बकरी का स्वयंवर। ड्रीमलैंड जंगल में सभी जानवर बड़े ही प्यार से रहा करते थे। यहाँ का राजा शेर खान पिछले 2 साल से अपनी पत्नी शेरनी के साथ रह रहा था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई औलाद नहीं थी। एक शाम एक छोटी बकरी आंसू बहाती हुई जंगल के अंदर चहलकदमी कर रही थी। काश ये जंगल मेरे लिए सही साबित हो। अगर यहाँ भी मुझे खुशी नसीब नहीं हुई तो भगवान करे मुझे मौत आ जाए। उसने अभी कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि शेर खान उसके सामने आ गया। अरे एक बकरी मेरे जंगल में? मेरा नाम चिंकी है। मैं ब्लू लैंड जंगल में अपनी मम्मी के साथ रहती थी। कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुझे वहाँ मेरी जान का खतरा लगा। मांसाहारी जानवर मुझे अपना डिनर बनाने की सोच रहे थे। मैं वहाँ से भाग तो आई, लेकिन मुझे ये भी लगा कि आखिर कब तक भागती रहूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि अब जिस भी जंगल में जाऊंगी वहाँ रहूंगी या फिर किसी का शिकार बन जाऊंगी। तुम अनाथ हो? उसकी कहानी सुनकर शेर खान को उस पर दया आ गई। आओ मेरे साथ आओ, बेफिक्र रहो। मेरे जंगल में तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। शेर खान बकरी को लेकर गुफा पर पहुंचा तो शेरनी उसे देखकर खुश हो गई। अरे आप इस बकरी को यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? क्या ये आज हमारा डिनर बनने वाली है? अरे नहीं नहीं रानी, मैं इसको शिकार नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आज से ये हम दोनों की बेटी है। भगवान ने हमें औलाद तो नहीं दी, लेकिन हमारे पास ये अनाथ बकरी भेज दी, जिसे हम गोद ले लेते हैं तो इसकी और हमारी सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। उसके अनाथ होने की खबर सुनकर शेरनी का मन भी पसीज गया और वो बकरी को प्यार करने लगी। धीरे धीरे पूरे जंगल में ये खबर फैल गई कि शेर खान ने बकरी को गोद लिया है, तो सभी जानवर तरह तरह की बातें करने लगे। लो कर लो बात। शेर खान को औलाद नहीं हो रही थी तो उसने बकरी को गोद ले लिया। अगर गोद लेना ही था तो बहुत से जानवर थे, उसको बकरी को ही गोद लेने की सूझी। बकरी एक बार तालाब पर पानी पीने गई तो लकड़बग्घे की उस पर नजर पड़ गई। अरे वाह, आज तो एक ताजी बकरी खाने का मौका मिल रहा है। आज तो मेरी पार्टी हो गई। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी लोमड़ी ने आकर उसे रोक लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये शेर खान की बेटी है। हैं? क्या एक बकरी? ये कहकर लकड़बग्घे ने बकरी की तरफ देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अरे एक बकरी भला शेर खान की बेटी कैसे हो सकती है? क्या जन्म देते समय शेरनी के अंदर बकरी की आत्मा घुस गई थी? ये सुनकर बकरी को बहुत दुख हुआ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अपना प्यार दिखाएं। इसे शेयर करें ताकि अपनापन का यह संदेश सब तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए, क्या आप भी किसी अनाथ को अपना सकते हैं? लेकिन फिर भी उसने जानवरों की बातें सुनने की आदत डाल ली। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया और शेर खान ने अब एक सभा बैठाई। मेरी बेटी चिंकी बकरी का स्वयंवर होने जा रहा है। सभी जानवरों से निवेदन है कि पड़ोस के सभी जंगलों में ये ऐलान करवा दें। शेर खान के इस ऐलान पर सभी जानवर खामोश रहे, लेकिन बाद में उसका मजाक बनाने लगे। तौबा तौबा, अरे क्या हो गया है हमारे राजा शेर खान को? पहले बकरी को गोद लिया, अब उसका स्वयंवर करवा रहे हैं। मुझे तो अब इस जंगल में रहने में भी शर्म आ रही है। सभी जानवर इसी तरह से शेर खान की बुराई कर रहे थे और उसका दिया गया काम भी कर रहे थे। अरे जम्बो हाथी, तुम
हाँ भाई, हमारे राजा की तरफ से एक बेहतरीन पैगाम है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बकरी को गोद लिया था, अब उसका स्वयंवर रखा है। अगर तुम्हारे जंगल में किसी जानवर को शादी करनी हो तो स्वयंवर में शामिल हो सकता है। अरे लेकिन दूल्हा कौन होगा, शेर या बकरा? शेरनी को जब ये खबर मिली कि उनके बारे में उनके ही नहीं बल्कि पड़ोस के जंगलों में भी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, तो उसका दिमाग बुरी तरह से गर्मा गया। तेरी वजह से पूरे जंगल में हमारी थू थू हो रही है, तो हमारी बेटी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो शेरनी? ये हमारी बेटी है और इसका स्वयंवर हमारे ही जंगल में होगा। अब इसको एक शब्द भी मत बोलना। उन दोनों में काफी बहस हुई, लेकिन शेर खान अपने प्रण से पीछे नहीं हटा। शाम होने पर जंगल में बड़ी दावत हुई और उसके बाद स्वयंवर का समय आया। बकरी एक तरफ खड़ी हुई थी और उसके सामने कुछ जानवर खड़े थे। बेटी, इन सभी दुल्हों में से तुम अपना वर चुन सकती हो। बकरी ने सभी दूल्हों को देखा और फिर बोली, आप तीनों में से मेरे सवाल का जवाब जो सही देगा, मैं उसी को अपना वर चुनूंगी। इस पर सभी उसको गौर से देखने लगे। अगर कोई जानवर अनाथ हो जाए तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें उसको ऐसी जगह पर छोड़ देना चाहिए जहां उसको भरपूर खाना मिले। इससे वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। इस पर लाल बकरा चुप ही रहा और सफेद बकरा बोला, हमें उसको इतना प्यार करना चाहिए कि उसको अपने माँ बाप की याद ना आए, क्योंकि सिर्फ खाना मिलने से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिंदगी में अपनों का होना भी बहुत जरूरी है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, मैं तुम्ही से शादी करूंगी। इस पर सभी खुशी से उछल पड़े। ये और फिर बकरी को धूमधाम से खुशी खुशी विदा किया गया। उसके बाद शेर खान और शेरनी अकेले हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे देख सभी हैरान रह गए। आप सभी लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने उस बकरी को गोद क्यों लिया था और अब हम दोनों माँ बाप कैसे बन गए। इस पर सभी शेर खान की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे उनके मन में भी यही सवाल उठ रहा हो। 2 साल पहले जब मैं अपने गरीब दोस्त से मिलकर जंगल वापस लौट रहा था तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने शिकार की तलाश की, लेकिन दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आया। फिर कुछ दूर चलने पर एक गांव में मुझे एक छोटी बकरी नजर आई। मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए मैंने झट से उसका शिकार कर लिया। मैं अपनी भूख को शांत कर ही रहा था कि तभी एक बड़ी बकरी वहां आई और मुझे उस बकरी को खाता देखकर फूट फूट कर वो रोने लगी। तूने मेरी इकलौती बेटी को मारकर खाया है। भगवान करे तू कभी बाप ना बन सके। जब तक तू मेरी बेटी के खून का प्रायश्चित नहीं कर लेता तो कभी बाप नहीं बन पाएगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब मुझे 1 साल बाद भी औलाद नहीं हुई तो मैं समझ गया कि ये सब उस बकरी माँ के श्राप के कारण ही हो रहा है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस पाप का प्रायश्चित कैसे करूंगा। तभी उस दिन ये बकरी मुझे नजर आई और इसने बताया कि ये अनाथ है। तभी मैंने उसको गोद ले लिया और इसे अपनी बच्ची की तरह पालकर उसका स्वयंवर रचाया। मुझे उम्मीद थी कि यही मेरे पाप का प्रायश्चित है और हुआ भी वैसा ही। उसको गोद लेने के बाद ही शेरनी गर्भवती हो गई थी और उसके स्वयंवर के ठीक बाद ही हम दोनों माँ बाप बन गए। ये सुनकर सभी जानवर जो कि शेर खान की बेवकूफी पर उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब उसकी तारीफ करने लगे। उनको अपनी गलती का पछतावा हो गया और शेर खान और शेरनी अपने बेटे शुरू के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।